भारत अब धर्मशाला नहीं रहा? ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक गूंज रहा है। साल 2025 में लोकसभा में पास हुआ एक ऐसा बिल जिसने संसद के अंदर सियासी तापमान बढ़ा दिया। सरकार का दावा है कि ये कानून भारत की सीमाओं को मजबूत करेगा, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि इससे केंद्र सरकार के हाथ में पहले से ज्यादा ताकत आ गई है। लेकिन इसी सियासी शोर के बीच ये बहस दरअसल भारत की जमीनी सच्चाई से जुड़ी है, यानी कि अवैध घुसपैठ और अवैध प्रवास की लगातार बढ़ती चुनौती से। भारत पिछले कई दशकों से इलीगल इमिग्रेशन की समस्या का सामना कर रहा है। ऐसे लोग जो सीमा पार करके आए, फर्जी दस्तावेज बनवाए और फिर सालों तक देश के अलग अलग हिस्सों में बिना कानूनी पहचान के रह रहे हैं। इसी चुनौती पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार लेकर आई है इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025, जिसका मकसद साफ है: भारत की सीमाओं पर नियंत्रण मजबूत करना और देश के भीतर अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर प्रभावी पकड़ बनाना। अगर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो ये मुद्दा सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि जमीनी और भावनात्मक भी है। चाहे असम हो, मणिपुर का संघर्ष हो या त्रिपुरा के लोगों का आक्रोश, सालों से वहां के लोग सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि जो लोग अवैध रूप से आए हैं, आखिर आप उन्हें वापस क्यों नहीं भेजते। नॉर्थ ईस्ट में असंतोष की बड़ी वजह सिर्फ यही रही है कि स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान पर खतरा महसूस होता है, और सीमा पार से आए अवैध प्रवासी दशकों से वहां बस चुके हैं। कई बार फर्जी दस्तावेजों और नकली वीजा के सहारे, चाहे मामला बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों का हो, म्यांमार सीमा से जुड़ी चुनौतियों का या रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा हो। भारत की सीमाएं लंबे समय से दबाव में रही हैं। इसके साथ साथ भारत नेपाल की सीमा का पोरस नेचर इस चुनौती को और जटिल बना देता है, जहां इलीगल मूवमेंट पर निगरानी हमेशा एक बड़ा सवाल रही है। इसी पृष्ठभूमि में सरकार कहती है, अब भारत में कौन आएगा, क्यों आएगा और कितने दिन के लिए आएगा, ये सरकार तय करेगी। इस नए कानून के तहत हर विदेशी नागरिक 360 डिग्री निगरानी होगी, 24 पैमानों की कड़ी जांच की जाएगी और एंट्री से लेकर देश में ठहराव तक हर गतिविधि का डिजिटल और रियल टाइम रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। सरकार का तर्क है कि व्यवस्था किसी को रोकने के लिए नहीं की गई है, बल्कि सिस्टम को नियंत्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए की गई है। सरकार ये भी कहती है कि कानून सिर्फ सख्ती का नहीं है, बल्कि सुविधा का भी है। जो लोग पढ़ाई, इलाज या व्यापार या निवेश के लिए भारत आएंगे, उनके लिए प्रक्रिया तेज और नियम स्पष्ट होगी। वहीं दूसरी ओर जो लोग अवैध तरीके से सीमा पार करके या देश की व्यवस्था के लिए खतरा बनेंगे, उनके लिए इस सिस्टम में कोई जगह नहीं होगी। यही वजह है कि लोकसभा में इस बिल को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली गई। विपक्ष इसे केंद्र सरकार को ज्यादा शक्ति देने वाला कानून बता रहा है, तो सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक मजबूती की जरूरत बता रही है। और शायद यही टकराव इस बात का संकेत है कि इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि भारत की बदली हुई बॉर्डर पॉलिसी, सुरक्षा सोच और शासन के तरीके का प्रतीक बन चुका है। यानी भारत अब खुले दरवाजों के साथ खड़ा है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। जो नियमों के तहत आएंगे, योगदान देंगे और कानून मानेंगे, उनका स्वागत होगा, लेकिन जो अवैध तरीके से आएंगे, उन पर सख्ती तय है। और शायद यही बदला हुआ संदेश इस कानून को इतना अहम और इतना विवादित बना रहा है। धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ किरणप्रीत कौर। देखते रहें लाइव न्यूज़ एक्स।